कहानी का नाम दादी की पोटली। भाग एक। मिट्टी का घर, सुनहरी यादें। बिहार के एक छोटे से गांव सोनपुर में एक पुराना लेकिन मजबूत मिट्टी का घर था। उसी घर में रहती थीं दादी माँ जानकी देवी। उम्र करीब 80 साल, सफेद बाल, कांपते हाथ, लेकिन चेहरे पर ऐसी शांति मानो सारी दुनिया की कहानियां उन्होंने जी ली हों। दादी की एक पोटली थी, पुरानी, लाल रंग की, कपड़े की बनी हुई। उसमें कुछ नहीं था, लेकिन वह हर रोज पोते अंशु से कहती, बेटा, इस पोटली में जिंदगी के सारे राज हैं। अंशु 12 साल का था, शरारती लेकिन बहुत जिज्ञासु। वो रोज स्कूल से आकर दादी के पास बैठता और कहता, दादी, आज फिर से एक कहानी सुनाओ ना। दादी मुस्कुराती, पोटली को खोलने का नाटक करती और फिर शुरू हो जाती एक नई कहानी। भाग 2, सुनहरी कहानियां, सीख और संस्कार। कहानी 1, बूंद बूंद से सागर। बहुत समय पहले की बात है, दादी ने शुरू किया। एक गांव में एक लड़की रहती थी, लाली। बहुत गरीब थी लेकिन मेहनती। हर दिन नदी से पानी लाती और उसे गांव में बेचती। लोग हंसते थे, कहते ये क्या करेगा बूंद बूंद से। लेकिन 10 साल बाद उसी पानी से उसने एक बाग लगाया और बाग से आम बेचे। फिर बाग के किनारे स्कूल खुलवाया। वो बन गई गांव की सरपंच। अंशु ने पूछा, मतलब मेहनत कभी बेकार नहीं जाती? दादी मुस्कुराकर बोली, हां बेटा, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। कहानी 2, सच का साहस। एक बार की बात है, राजा के दरबार में एक छोटा बच्चा आया। उसका नाम राजू था। राजा ने पूछा, क्या तुमने मेरे बगीचे से आम तोड़ा? राजू ने डरते हुए कहा, हां, पर भूख लगी थी। राजा चौंका, लेकिन मुस्कुराया। तूने सच कहा, इसलिए मैं तुझे इनाम दूंगा। अंशु बोला, तो झूठ बोलने से डर नहीं, सच बोलने की ताकत होनी चाहिए। दादी बोली, सच हमेशा जीतता है बेटा। भाग 3, वक्त बदलता है। वक्त बीतता गया, अंशु बड़ा होने लगा, दादी अब कमजोर होने लगी, लेकिन उनकी कहानियां आज भी अंशु के जीवन की धड़कन थीं। एक दिन अंशु शहर चला गया पढ़ाई के लिए। दादी की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने कहा, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन, लेकिन अपनी जड़ें मत भूलना। शहर की चकाचौंध में अंशु खोने लगा। मोबाइल, इंटरनेट, पार्टी। दादी की कहानियां जैसे धुंधली पड़ने लगीं। एक दिन दादी की तबीयत बिगड़ गई। गांव से फोन आया, अंशु, दादी की तबीयत ठीक नहीं, आ सको तो आ जाओ। भाग 4, आखिरी कहानी। अंशु भागते भागते गांव पहुंचा। दादी बिस्तर पर थीं, सांसें धीमी, लेकिन मुस्कान वही पुरानी। अंशु ने कहा, दादी, उठो ना, मुझे तुम्हारी एक और कहानी सुननी है। दादी ने कांपते हाथों से अपनी वही पुरानी पोटली उठाई। अंदर से निकाली एक कागज की छोटी सी पर्ची। बेटा, ये मेरी आखिरी कहानी है। उस पर लिखा था, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा प्यार, ज्ञान और अच्छाई। यही है असली कहानी। दादी की आंखें बंद हो गईं, मुस्कुराते हुए जैसे कोई अधूरी कहानी पूरी हो गई हो। भाग 5, विरासत। दादी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनकी कहानियां अंशु के दिल में बस गईं। शहर लौटकर उसने एक अनोखा काम किया। उसने एक YouTube चैनल बनाया, दादी की पोटली, जिसमें वह हर हफ्ते एक नई कहानी सुनाता, उसी अंदाज में जैसे दादी सुनाया करती थी। लोगों को दादी की सीख, कहानियां और वो संस्कार बहुत पसंद आने लगे। अंशु अब एक सफल लेखक बन गया, लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि वो सेल्फ मेड है। वो हमेशा कहता, मैं नहीं, ये सब मेरी दादी की पोटली की देन है। सीख, बुजुर्गों की कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं, जीवन की सीख होती हैं। सच बोलना, मेहनत करना और जड़ों से जुड़े रहना, ये ही असली सफल जीवन की चाबी है। एक दादी की पोटली में जो प्रेम, ज्ञान और अनुभव है, वो किसी किताब में नहीं मिलता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो बताइए, मैं दादी की पोटली से और कहानियां भी लिख दूंगा।